जय हिंद। गणित की आज की क्लास में हम गुणनखंड निकालना सीखेंगे। जैसे हमें कोई संख्या 6 दी हुई है, 6 दी है और इसकी हमें गुणनखंडों की संख्या पता करनी है, इसके कितने गुणनखंड होंगे। तो सबसे पहले 6 की हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 3। अगर इसकी गुणनखंड पता करना हो तो सबसे छोटी संख्या है, तुम आसानी से पता कर सकते हैं। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका भाग 6 में पूरी तरह से चला जाएगा। तो वो 1 है, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। इसकी गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 4 आ गई। इसी तरह से मैं 36 के गुणनखंड पता करने हूँ, 36 के कितने गुणनखंड होंगे। 36 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका है भाग विधि से, गुणनखंड विधि से करते हैं। 2 से काटेंगे इससे 18 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 9 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 1 हो जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। कुल गुणनखंड कितने होंगे वो हम पता करते हैं। जैसे एक तो 1 है, 1 का भाग 36 में पूरी तरह चला जाएगा। दूसरा 2, 3, 4, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12, 18 और 1 हो जाएगा 36। तो कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 9। छोटी संख्या है तुम आसानी से निकाल सकते हैं इनकी, लेकिन जब संख्या बड़ी हो जाती है तो उसके गुणनखंड गिनना इस तरह से बहुत कठिन हो जाता है। तो उसके लिए एक तरीका होता है, जितने भी हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमें गुणनखंड करना है 42 की, करनी है 42 की, हमें पता करना है कि इसकी गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो 42 की अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 7। अगर नहीं इस तरह से समझ में आ रहा तो इस तरह से कर सकते हैं। 42 को हम 2 से काट करेंगे, 21 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 7 हो जाएगा, 7 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसकी अभाज्य गुणनखंड हो गई। अभाज्य गुणनखंड में जितने भी अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनकी घात कितनी है? इसकी 2 की घात 1 होगी, 3 की घात 1 होगी, तो 7 की घात 1 होगी। तो इनकी जितनी भी पावर होती है, जो घात होती है, उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो यहाँ 1 की घात 1, 2 की घात 1 में हमने 1 जोड़ दिया, 3 की घात 1 है, 1 में हम फिर से यहाँ भी 1 जोड़ देंगे, यहाँ 7 की घात 1 है तो इसमें भी हम 1 जोड़ देंगे। इनका आपस में गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 8। अब 42 की गुणनखंड कौन कौन से 8 हैं? एक तो होगा 1, दूसरा हो जाएगा 2, 3, 6, 7, 7 हो जाएगा, दूसरा 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 14 के बाद 21 हो जाएगा, 21 के साथ में एक हो जाएगा 42। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कुल कितने गुणनखंड हो गए? 8 हो गए। और कौन कौन से हुए? इस तरह से हुए। पता कैसे करते हैं? जितनी भी घात होती है उसमें एक एक जोड़ते हुए जाते हैं। जैसे अभी ये 36 है, 36 की जब हम 36 के बाद गुणनखंड किए थे तो इस तरह से आए थे। अगर हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। अब अगर हमें गुणनखंड पता करने हैं, गुणनखंडों की संख्या पता करनी है, तो जिनकी घात में एक एक जोड़ देंगे। तो इसकी घात 2 है, 2 में एक जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। यहाँ इनकी घात कितनी है? 2 है, 3 की घात 2 है, 2 में एक जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। इनका आपस में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 9। तो ये 9 ही गुणनखंड आए थे। जैसे अभी हमें 6 का पता करना हो तो 2 की घात कितनी है? 1 है, 3 की घात कितनी है? 1 है। तो इनमें एक एक जोड़ देंगे घात में। तो एक में एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। इनका आपस में गुणा करेंगे, कितना आ जाएंगे? 4। तो 4 ही गुणनखंड दिए आ रहे थे। जैसे आगे आगे हमें पता करना हो 120 में, 120 के कितनी गुणनखंड है। तो 120 की सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम कैसे करते हैं? ये 12 और ये 10। अगर हम लिखना चाहें 120 को 12 और 10 दो अलग अलग भागों में लिख सकते हैं। 12 के गुणनखंड हो जाते हैं 4 और 3। 4 को भी लिख सकते हैं 2 की घात 2, ये 3 है। 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 की घात, यहाँ तो 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 की घात 3 हो जाएगी। 3 यहाँ अकेला है तो 3 की घात 1 होगी। 5, 5 की घात 1 होगी। अगर इसके कुल गुणनखंड पता करने हो तो कितने होंगे? तो जितनी भी संख्याएं आती हैं जिनकी उनके अभाज्य गुणनखंड में जितनी भी घात होती है उसमें एक एक जोड़ देते हैं। तो 3 में एक जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ 3 की घात 1 है तो 1 में एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। 5 की घात 1 है, 1 में एक जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। इनके कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। इसी तरह से हमें पता करना हो 85, 85 में पता करना हो 85 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो 85 को लिख सकते हैं 5 गुणा 17। इनकी दोनों की घात कितनी हो जाएगी? एक एक हो जाएगी।
जब इनकी कुल संख्या पता करनी हो, कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो उसमें हम एक एक जोड़ देंगे घात में। 5 की घात में एक है, एक में एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। 17 की घात एक है, एक में एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं 70, 84, 85 के? एक तो 1 होगा, दूसरा 5 होगा, तीसरा 17 होगा, और चौथा खुद 85 हो जाएगा। इस तरह से हम गुणनखंड निकाल सकते हैं। इस तरह इसमें हमें प्रश्न पूछा जाता है कुल गुणनखंड, दूसरा पूछा जाता है सम गुणनखंड, और तीसरा पूछा जाता है विषम गुणनखंड। इस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड किस तरह से पता करते हैं, उससे पहले हम समझेंगे ये होते कैसे हैं। जैसे हम 6 को देखें, जितनी भी यहाँ घात दी हुई है, हमें 0 से स्टार्ट करते हुए उतनी घात तक हमें लिख लेना है। 2 की घात 0 और 2 की घात, यहाँ 3 की घात 0, 3 की घात 1, इससे 3 की घात 1, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि इसके गुणनखंड कौन कौन से हैं। मुझे पता करना हो कि इनके गुणनखंड कौन कौन से बन रहे हैं, तो 2 की घात 0 का पहले गुणा करेंगे 3 की घात 0 में, फिर 2 की घात 0 का गुणा करेंगे 3 की घात 1 में, 2 की घात 1 का इसी तरह से हम गुणा करेंगे 3 की घात 0 में, फिर उसके बाद 2 की घात 1 का 3 की घात 1 में। सबसे पहले 2 की घात 0 का 3 की घात 0 गुणा करते हैं, फिर 2 की घात 0 का 3 की घात 1 में गुणा, 2 की घात 1 का 3 की घात 0 में गुणा, और 2 की घात 1 का 3 की घात 1 में। अब इससे हमें पता चल जाएगा कौन कौन से गुणनखंड है इसके। जैसे 2 की घात किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, इसका मान 1 हो जाएगा। 3 की घात 0 का मान 1 हो जाएगा, 1 तो आ जाएगा, इन दोनों को गुणा करने से 1। यहाँ 2 की घात 0 का मान 1 है, 3 की घात 1 का मान 3 हो जाएगा, तो ये कुल गुणा करके कितने मिल जाएगा 3। 2 की घात 1 का मतलब 2, 3 की घात 0 का मतलब 1, इन दोनों को गुणा करेंगे 2 मिल जाएगा। 2 की घात 1 का मतलब 2, 3 की घात 1 का मतलब 3, इन दोनों को गुणा करने से हमें कितना मिलेगा 6 मिलेगा। तो इससे हमें पता चलेगा कौन कौन से गुणनखंड है। देखो 1, 2, 2 यहाँ मिला है, 3, 3 यहाँ मिला, और 6 यहाँ। इस तरह से हम पता कर सकते हैं कौन कौन से गुणनखंड होंगे। अब हम समझते हैं कि सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड। जैसे हमें 36 में पता करना हो सम गुणनखंड कौन कौन से होंगे, सम गुणनखंड कौन से होंगे, विषम गुणनखंड कौन से होंगे, या कितने होंगे। अगर हम सम गुणनखंड पता करने हो तो सबसे मतलब एकमात्र संख्या दो ऐसी है जो अभाज्य है, दो एकमात्र अभाज्य सम संख्या है, एकमात्र अभाज्य सम संख्या है। दूसरी कोई संख्या ऐसी नहीं है जो अभाज्य हो और सम हो। तो 2 की घात से हम सभी में एक एक जोड़ रहे थे, सिर्फ 2 की घात में हम जब भी सम गुणनखंड निकाल रहे होंगे तो 2 की घात जितनी रहेगी हम उतना ही लिखेंगे। जैसे यहाँ में 2 की घात 2 है तो 2 की घात 2 लिखेंगे, बाकी जितने भी गुणनखंड होंगे, जितने भी अभाज्य गुणनखंड होंगे उनमें हम एक एक घात में एक एक जोड़ते हुए जाएंगे। जैसे यहाँ 2 है, 3 की घात 2 है, 3 की घात 2 में हम एक जोड़ देंगे, एक जोड़ने से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। तो पता कर लेते हैं 6 सम गुणनखंड कौन कौन से। देखो 2, एक ये है, एक ये, इनकी काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे गुणनखंड मिले हमें जो कैसे हैं सम है। अब अगर ये तो हो गए सम का, अब अगर हम विषम निकालने हैं, विषम किस तरह से निकालेंगे। विषम में या तो हम सम में से कुल गुणनखंड में से सम को घटा दें, तो हमें मिल जाएगा 3, या फिर जो सम गुणनखंड होते हैं उन्हें हम छोड़ देते हैं, उन्हें हम लेते ही नहीं है, तो बाकी बचे कितना 3 की घात 2 बचा है, और जितनी भी घात होती है उसमें हम एक जोड़ देते हैं। तो इसके सम गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 3 की घात 2 में एक जोड़ दें, कितना हो जाएगा ये। तो इस तरह से निकल सकते हैं। अब अगर हमें 6 के गुणनखंड निकालना हो, 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, विषम होंगे। जो सबसे पहले हम निकालते हैं विषम। विषम निकालने के लिए जो विषम अभाज्य संख्या होती है उसमें हम सिर्फ एक जोड़ते हैं, सम वाले को हम छोड़ देते हैं। तो इसकी घात कितनी है, एक है, एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2। कौन कौन से गुणनखंड आए थे अभाज्य वाले जो विषम है, एक तो ये 1 है और एक 3 है। अगर हमें सम पता करने हो, सम किस तरह से पता करेंगे, जितनी भी संख्या होती है 2 की उतनी ही लिखते हैं हम। 2 की घात कितनी 1 है तो 1 लिखती है, बाकी बची हुई जितनी भी संख्या रहती है, जितनी भी घात होती है उनमें एक एक जोड़ते हैं। तो 3 की घात कितनी 1 है तो इसमें एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2, इनका आपस में गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा 2। तो सम वाले कितने, तो ये 2 है और एक 6।
इसमें 42 में पता करने हो, 42 के सबसे पहले हमें पता करने हो सम गुणनखंड कितने हैं। तो 2 की घात जितनी रहेगी हम उतना लिखेंगे, 2 की घात 1 है तो 1 लिखा, बाकी जितनी भी संख्याओं के ऊपर घात दी है उन घातों में एक एक जोड़ देंगे। तो यहाँ घात 3 की कितनी है, 1 है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, 7 की घात 1 है, 1 इसमें जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, उनका गुणा करेंगे आपस में कितना आ जाएगा 4। तो 4 संख्याएं ऐसी हैं जो सम है, 2 हो गया, 6 हो गया, 14 हो गया और एक 42 हो गया। अब अगर हमें विषम निकालना हो, विषम गुणनखंड निकालने हो, तो विषम गुणनखंड निकालने के लिए 2 की घात वाली जितनी भी होती है ना सबको छोड़ देते हैं। हमें 3 की घात कितनी दी है, 2 दी है, 3 की घात 1 है तो 1 उसमें जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, 7 की घात 1 है, 7 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, इनका आपस में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4। तो विषम गुणनखंड कितने आ जाएंगे 4, 1, 3, 7 और 21, कुल कितने आ गए 4। इसी तरह से 120 में अगर हमें सम गुणनखंड पता करने हो, सम गुणनखंड कितने होंगे, सम पता करने के लिए जितनी भी 2 की घात होती है उतनी ही लिखते हैं। 2 की घात कितनी है, या 3 है तो 3 लिखा, बाकी समय में एक एक जोड़ देते हैं। 2 की घात 3 की घात 1 है तो उसमें 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, 5 की घात 1 है, 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 12। अगर हमें विषम गुणनखंड निकालने हो, विषम गुणनखंड निकालने के लिए 2 की घात जितनी भी होती है उसे हम नहीं लेते, छोड़ देते हैं, बाकी बची हुई में एक एक जोड़ देते हैं। 3 की घात में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 5 की घात 1 में 2 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, इनका गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 4। तो कुल गुणनखंड कितने आ जाएंगे, या तो इन्हें जोड़ के निकाल दो, कितने आए 16, और यहाँ से भी 16। 85 में विषम गुणनखंड ही है क्योंकि 2 की घात है ही नहीं कोई, तो ये अगर हमें सम गुणनखंड निकालने होते हैं 2 की घात है नहीं, 2 की घात 0, जीरो का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो वो सब कितने हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसके गुणनखंड कितने आ जाएंगे 0 0 आ जाएंगे। विषम गुणनखंड कितने हैं, सभी में एक एक घात जोड़ के निकालते हैं तो टोटल कितने 4 है। आगे कुछ प्रश्न कर लेते हैं। जैसे ये दिया हुआ है 3600 के कितने गुणनखंड है, 3600 के हमें गुणनखंड पता करने हैं। 3600 के सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 3600 को चाहे तो लिख सकते हैं 36 और एक गुणनखंड हो जाएगा इसमें 100। 100 को चाहे तो लिख सकते हैं 25 गुणा 4, 25 को लिख सकते हैं 5 की घात 2 और 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2। 36 को किस तरह से लिख सकते हैं, 9 गुणा 4 लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 और 3 की घात 2। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 की घात यहाँ कितनी है 2 है और 2 की घात यहाँ कितनी है 2 है, तो 3600 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 की घात 4, 3 की घात यहाँ कितनी है 2, 5 की घात यहाँ कितनी है। अब इनके कुल गुणनखंड पूछे, कुल गुणनखंड निकालने के लिए हमें इनकी घात में एक एक जोड़ना है। तो यहाँ 4 है, 4 में एक जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, यहाँ 2 है, 2 में एक जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ 2 है, 2 में एक जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, इनका आपस में गुणा करेंगे 5 3 15 3 45, तो इनके गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी 45। अगला प्रश्न, 444 के कितने धनात्मक गुणनखंड है, तो 444 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 111, 4 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 2 और 111 की गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 37। तो 444 की हमने गुणनखंड किए तो कितने आ गए 2 की घात 2, 3 गुणा 37, इनकी घात एक एक है। कुल गुणनखंड पूछे हुए हैं तो घात में एक एक जोड़ देंगे, 2 में एक जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, एक में एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 37 में 37 की घात 1 है, एक जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितने मिल जाएगा 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। अगला प्रश्न ये 333 है, तो 333 के गुणनखंड हो जाएंगे, 333 को लिख सकते हैं 3 गुणा 111 और 111 को लिख सकते हैं 3 गुणा 37। तो 333 की गुणनखंड आए अभाज्य गुणनखंड 3 की घात 2 गुणा 37। इनके कुल गुणनखंड पूछे हुए हमसे, घात में एक जोड़ देंगे तो ये 3 हो जाएगा, 37 की घात 1 है, एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2, इनके गुणनखंड कितने आ जाएंगे 6। अगला प्रश्न इस तरह से दिया हुआ है, हमें इसके गुणनखंड हमें पता करनी है। तो इन सब में 4 की घात 11 है, यहाँ भी 4 की घात 12 है, तो इन सब में से 4 की घात 11 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ 4, यहाँ 4 की घात 2 बचेगा, 4 की घात यहाँ 12 है तो 11 बाहर ले ली तो एक घात बची हुई है, यहाँ 4 की घात 2 बची होगी, यहाँ 4 की घात 3 बची होगी। तो 4 की घात
11 के अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो 4 को हम लिखते हैं 2 की घात 2। तो जब हम यहाँ लिखेंगे 2 की घात 2 की घात 11, ये हो जाएगा 1, ये 4, 4 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 16, और 4 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 64। इन्हें आपस में जोड़ लेंगे, 64 और 16 80, 80 होता 84, 84 और 1 85, ये आ जाएगा 85। 2 की घात हो जाएगा यहाँ 11 दूनी 22। 85 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 5 गुणा 17। तो इस पूरी संख्या के यानी n के जब हमने गुणनखंड किया अभाज्य गुणनखंड तो आए 2 की घात 22 गुणा 5 गुणा 17, 5 गुणा 17 इतने आए। हम क्या करेंगे, इनमें कुल गुणनखंड निकालने हैं, एक जोड़ देंगे, तो 22 में एक जोड़ेंगे 23 हो जाएगा। यहाँ 5 की घात 1 है, 17 की घात 1 है, इनमें एक एक जोड़ देंगे 2 गुणा 2, 23 दूनी 46, 46 दूनी 1, इनके कुल गुणनखंड मिल जाएंगे 1। इस तरह से हम गुणनखंड निकालना सीख सकते हैं। अब अगली क्लास में हम इनका योग गुणनखंडों का योगफल सीखेंगे।